चुप रहो, दूर हो जाओ। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बोलने में नहीं, बल्कि खामोश हो जाने में होती है। जब तुम किसी को चेज करना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी वैल्यू समझ लेते हो, जब तुम पीछे हट जाते हो, तब वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर करता था, वो बेचैन होने लगता है। वो सोचता है, तुम क्यों बदल गए? तुम अब पहले जैसे क्यों नहीं रहे? और यही साइकोलॉजी है। जितना तुम पीछे हटते हो, उतना वो तुम्हारी तरफ खींचता है। याद रखो, अटेंशन सस्ता होता है, लेकिन एब्सेंस बहुत पावरफुल होती है। अगर तुम हर समय अवेलेबल रहोगे, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को रोक लिया, खुद को दूर कर लिया, उस दिन वो इंसान रोते रोते, तड़प तड़प कर खुद तुम्हारे पास लौटेगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। 7 डेंजर्स साइकोलॉजी ट्रिक्स जो किसी को भी तुम्हारी तरफ वापस खींच सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये ट्रिक्स सिर्फ तभी काम करती हैं जब तुम्हारे अंदर सच में सेल्फ रिस्पेक्ट हो। अगर तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो और अंदर से अभी भी उसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, तो ये सब बेकार है। क्योंकि असली पावर तुम्हारे एक्शंस में नहीं, तुम्हारी माइंडसेट में होती है। जब तुम सच में मूव ऑन करने लगते हो, जब तुम खुद को बेहतर बनाने लगते हो, जब तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, तब तुम अनोइंगली अट्रैक्टिव बन जाते हो। लोग उस चीज को ज्यादा चाहते हैं जो उनके पास नहीं होती। और यही सबसे खतरनाक साइकोलॉजी है। तुम जितना अवेलेबल रहोगे, उतना इग्नोर किए जाओगे, और जितना अनअवेलेबल बनोगे, उतना याद किए जाओगे। इसलिए खुद को बदलो, अपनी एनर्जी बदलो, अपनी प्रायोरिटीज बदलो। किसी के लिए मत जियो, खुद के लिए जीना शुरू करो। और फिर देखना, वही इंसान जो तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं करता था, वो तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेगा। वो तुम्हारी ऑनलाइन स्टेटस चेक करेगा, तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करेगा, तुम्हारी हर छोटी चीज़ नोटिस करेगा। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे, तुम्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। यही असली जीत है, किसी को पाना नहीं, खुद को पा लेना। और जब तुम खुद को पा लेते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हें पाने की कोशिश करती है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो सामने वाले को खोने के डर से खुद को खो देते हैं। हर बार मैसेज, हर बार कॉल, हर बार कोशिश, और बदले में क्या मिलता है? इग्नोर, एटीट्यूड, डिस्टेंस। लेकिन सच ये है, जिसे तुम्हारी वैल्यू समझनी होती है, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिसे समझाना पड़ रहा है, वो कभी समझेगा ही नहीं। इसीलिए रुक जाओ, खुद को रोको, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। क्योंकि दुनिया एक सिंपल रूल पे चलती है, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती। तुम्हें रेयर बनना पड़ेगा, तुम्हें मुश्किल बनना पड़ेगा। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करो, अपने गोल्स पे फोकस करो। अपनी बॉडी, अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करो। क्योंकि अट्रैक्शन लुक्स से नहीं, एनर्जी से आता है। और जब तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तो लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो सोचते हैं, इसमें कुछ तो अलग है। और यही डिफरेंस गेम चेंज कर देता है। अब तुम पीछे नहीं भाग रहे, अब लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये रिवेंज लेने का तरीका नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का तरीका है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ किसी को वापस पाने के लिए बदल रहे हो, तो तुम फिर से हार जाओगे। लेकिन अगर तुम खुद के लिए बदल रहे हो, तो तुम कभी हारोगे ही नहीं। और फिर एक दिन अचानक से वो इंसान तुम्हें मैसेज करेगा, कॉल करेगा, तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। वो वही अटेंशन देगा जिसके लिए तुम पहले तरसते थे। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे, तुम स्ट्रांग हो चुके होगे। तुम्हें अब वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और तुम समझ जाओगे कि असली पावर किसी को पाने में नहीं, खुद को इतना स्ट्रांग बनाने में है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। और जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाते हो, तब लोग तुम्हें खोने से डरते हैं,
ना कि तुम उन्हें खोने से। यही माइंडसेट तुम्हें अलग बनाता है, यही एटीट्यूड तुम्हें पावरफुल बनाता है, और यही है वो सीक्रेट जो 99% लोग कभी समझ नहीं पाते। 7 डेंजरस साइकोलॉजी ट्रिक्स जो सिर्फ लोगों को वापस नहीं लाते, बल्कि तुम्हें एक ऐसी पर्सनालिटी बना देते हैं जिसे कोई भी खोना नहीं चाहता। याद रखो, तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना है। तुम्हें किसी के पीछे नहीं भागना, तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है। और जब तुम्हारी लाइफ पावरफुल बन जाती है तो लोग खुद उसमें शामिल होना चाहते हैं, और तब तुम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहते, तुम एक चॉइस बन जाते हो। और हर कोई तुम्हें चूज करना चाहता है, और तब तुम उसे ब्लेम नहीं करते, तुम उसे थैंक करते हो। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो तुम आज ये वर्जन नहीं होते। और यही पर्सपेक्टिव तुम्हें फ्री कर देता है। अब तुम पास्ट में नहीं जीते, अब तुम प्रेजेंट में जीते हो। अब तुम रिग्रेट नहीं करते, अब तुम लर्न करते हो। और यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अब तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए सही है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। यही ट्रूथ है, यही रियलिटी है। और जो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है वो जिंदगी में कभी टूटता नहीं, वो हर सिचुएशन में ग्रो करता है, और आखिर में वही इंसान बनता है जिसे लोग देखकर कहते हैं, काश हम भी ऐसे होते। और सच कहूं तो ये सिर्फ किसी को वापस लाने की कहानी नहीं है, ये खुद को बदलने की जर्नी है। क्योंकि जब तुम बार बार हर्ट होते हो, जब तुम अपनी पूरी एनर्जी किसी एक इंसान पर लगा देते हो और बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तो धीरे धीरे तुम अंदर से टूटने लगते हो। तुम सोचते हो, क्या मुझ में कमी है? मैं इतना एफर्ट क्यों कर रहा हूं? वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है? लेकिन सच्चाई ये है, समस्या तुम नहीं हो, समस्या तुम्हारा पैटर्न है। तुम हमेशा उन लोगों को चुनते हो जो तुम्हें चूज ही नहीं करते, और यही साइकिल तुम्हें बार बार वीक बनाती है। इसलिए इस बार गेम बदलो, अपने रूल्स खुद बनाओ, किसी के पीछे भागना बंद करो, खुद के पीछे भागना शुरू करो। सुबह जल्दी उठो, अपनी बॉडी पर काम करो, अपनी स्किल्स सीखो, अपने गोल्स सेट करो। क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ में पर्पस आता है तो लोगों की इंपॉर्टेंस अपने आप कम हो जाती है। और जब तुम खुद में बिजी हो जाते हो तो तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो। अब तुम किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं करते, अब तुम किसी की अटेंशन के लिए नहीं तरसते, अब तुम खुद अपनी प्रायोरिटी बन जाते हो। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करता था। अब तुम सिलेक्टिव हो, अब तुम स्ट्रांग हो। और यही चेंज लोगों को शॉक कर देता है। वो सोचते हैं, ये वही इंसान है, ये इतना बदल कैसे गया? और यहीं से क्यूरियोसिटी पैदा होती है। वो तुम्हें नोटिस करने लगते हैं, तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं, और धीरे धीरे वो तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन याद रखना, ये अट्रैक्शन तुम्हारे लुक्स की वजह से नहीं है, ये अट्रैक्शन तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी एब्सेंस की वजह से है। तुमने उन्हें वो दिया जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, डिस्टेंस। और डिस्टेंस ही वो चीज़ है जो फीलिंग्स को एम्पलीफाई करती है। जब तुम पास होते हो तो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तुम दूर चले जाते हो तो वही लोग तुम्हें मिस करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है और यही साइकोलॉजी है। लेकिन सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब वो इंसान जो तुम्हें कभी वैल्यू नहीं देता था वो तुम्हारे पास वापस आता है। वो अपॉलॉजी करता है, वो अटेंशन देता है, वो तुम्हें इम्पोर्टेंस देता है। और उस मोमेंट पर तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं। पहली, फिर से वही गलती दोहराओ
और वापस उसी साइकिल में फंस जाओ। या दूसरी, खुद की वैल्यू समझो और वही इंसान बनो जिसे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि असली पावर किसी को कंट्रोल करने में नहीं है, असली पावर खुद को कंट्रोल करने में है। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी सिचुएशन तुम्हें कमज़ोर नहीं बना सकती। और यही वो लेवल है जहां लोग पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनना होगा, हर दिन खुद को इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि सक्सेस और अट्रैक्शन दोनों उन्हीं को मिलते हैं जो खुद पर काम करते हैं। और जब तुम खुद का बेस्ट वर्जन बन जाते हो तो लोग तुम्हें छोड़कर नहीं जाते, बल्कि तुम्हारे साथ रहने के लिए compete करते हैं। और तब तुम समझते हो कि असली जीत किसी को पाना नहीं थी, असली जीत खुद को खोने से बचाना थी। और जब तुम खुद को बचा लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें पाने की कोशिश करती है। यही है असली माइंडसेट, यही है असली गेम। 7 डेंजरस साइकोलॉजी ट्रिक्स जो सिर्फ लोगों को वापस नहीं लाते, बल्कि तुम्हें वो इंसान बना देते हैं जिसे खोने से हर कोई डरता है। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम भी उस दर्द से गुजर चुके हो। वो फीलिंग जब तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो और वही इंसान तुम्हें अपनी प्रायोरिटी तक नहीं बनाता। वो रातें जब तुम फोन हाथ में लेकर बैठे रहते हो कि शायद उसका मैसेज आएगा। वो मोमेंट्स जब तुम बार बार उसका लास्ट सीन चेक करते हो और खुद को समझाते हो शायद वो बिजी होगा, लेकिन अंदर से तुम जानते हो सच कुछ और है। सच ये है कि अगर कोई तुम्हें सच में चाहता है तो वो तुम्हारे लिए टाइम निकालता है, एक्सक्यूजेस नहीं देता। लेकिन फिर भी हम खुद को झूठ बोलते रहते हैं क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम किसी और को पकड़ने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी, सब कुछ। लेकिन अब टाइम आ गया है ये सब बदलने का। अब टाइम आ गया है खुद को वापस पाने का। और ये जर्नी आसान नहीं होगी क्योंकि तुम्हें अपनी ही आदतों के खिलाफ जाना पड़ेगा। तुम्हें खुद को रोकना पड़ेगा जब दिल करेगा उसे मैसेज करने का। तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा जब मन करेगा उसकी प्रोफाइल देखने का। तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर जा रहे होंगे। लेकिन यही वो फेज है जहां तुम बनते हो या फिर टूट जाते हो। और अगर तुमने ये फेज जीत लिया तो समझ लो तुमने गेम जीत लिया। क्योंकि उसके बाद तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम अटेंशन नहीं मांगोगे, अब तुम वैलिडेशन नहीं ढूंढोगे, अब तुम खुद अपनी वैलिडेशन बनोगे। और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह बदल जाती है। अब तुम डेस्परेट नहीं हो, अब तुम काम हो, अब तुम चेस नहीं कर रहे, अब तुम अट्रैक्ट कर रहे हो। और अट्रैक्शन हमेशा साइलेंस में काम करता है। तुम कुछ नहीं बोलते लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस बोलती है। तुम कुछ नहीं करते लेकिन तुम्हारी एब्सेंस महसूस होती है। और यही वो पावर है जो हर किसी के पास नहीं होती। फिर एक दिन अचानक से तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है। तुम देखते हो वही नाम जिसके लिए तुम कभी पागल। कभी सोचा है कि तुम इतना क्यों सोचते हो उसके बारे में? क्यों हर छोटी सी चीज तुम्हें उसकी याद दिला देती है? क्यों तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन दिल बार बार पीछे खींच लेता है? ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट है, ये आदत है, ये वो खालीपन है जिसे तुम उसी इंसान से भरना चाहते हो। और यही तुम्हें कमजोर बनाता है क्योंकि तुमने अपनी खुशी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। और सच तो ये है, जिस दिन तुमने ये कंट्रोल वापस ले लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार उसी तरफ ले जाएगा, तुम्हें उसकी याद दिलाएगा, उसके अच्छे मोमेंट्स याद दिलाएगा।
और तुम भूल जाओगे कि उसने तुम्हें कितनी बार इग्नोर किया, कितनी बार हर्ट किया। क्योंकि माइंड हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, ट्रूथ नहीं। इसलिए तुम्हें खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। हर बार जब तुम्हारा मन करे उसे मैसेज करने का, तुम रुक जाओ। हर बार जब तुम उसकी प्रोफाइल चेक करने जाओ, तुम खुद को रोक लो। ये छोटी छोटी जीत तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं और धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल वापस आने लगता है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, अब तुम रिस्पॉन्ड करते हो। और ये फर्क तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है। अब तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो, अब तुम इमोशनली पावरफुल हो। और यही वो स्टेज है जहां तुम खुद को फिर से डिस्कवर करते हो। तुम सोचते हो, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि पहले तुम किसी और के लिए जी रहे थे, अब तुम खुद के लिए जी रहे हो। और जब इंसान खुद के लिए जीना शुरू करता है तो उसकी एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका ऑरा, सब कुछ बदल जाता है। लोग उसे नोटिस करने लगते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। क्योंकि रियल अट्रैक्शन नॉइज में नहीं, साइलेंस में होता है। तुम जितना शांत होते हो उतने पावरफुल लगते हो, और जितना डेस्परेट होते हो उतने वीक दिखते हो। इसलिए खुद को कंट्रोल करो। अपने अंदर उस वर्जन को बनाओ जो किसी के पीछे नहीं भागता, जो अपनी वैल्यू जानता है। और जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो तो फिर चाहे वो इंसान वापस आए या ना आए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और आयरॉनिकली यही वो मोमेंट होता है जब वो वापस आता है, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो जो पहले था। अब तुम रेयर हो, और लोग रेयर चीज़ों को खोना नहीं चाहते। वो तुम्हें मिस करते हैं, तुम्हें याद करते हैं, और फाइनली वो तुम्हारे पास लौटते हैं। लेकिन इस बार गेम तुम्हारे हाथ में होता है। तुम डिसाइड करते हो किससे अपनी लाइफ में रखना है। क्योंकि अब तुम जानते हो कि अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता तो वो तुम्हारे टाइम के लायक ही नहीं है। और यही क्लैरिटी तुम्हें अनबीटेबल बनाती है। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम कंप्लीट हो। अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, अब लोग तुम्हें चाहते हैं। और यही अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा इंसान बनना जो कभी किसी के लिए रोता था और आज लोग उसके लिए वेट करते हैं। जो कभी अटेंशन के लिए तरसता था और आज अटेंशन खुद उसके पास आता है। जो कभी खुद को डाउट करता था और आज खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस रखता है। और ये सब पॉसिबल है अगर तुम आज डिसीजन ले लो कि अब तुम खुद को खोने नहीं दोगे, अब तुम खुद को प्रायोरिटी दोगे, अब तुम खुद के लिए जियोगे। क्योंकि अंत में कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन तुम खुद हमेशा अपने साथ रहोगे। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के जाने से फर्क ना पड़े। और जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तभी लोग तुम्हें खोने से डरते हैं। यही पावर है, यही साइकोलॉजी है, यही गेम है। और जो इस गेम को समझ गया वो जिंदगी में कभी हारता नहीं। और शायद तुम ये भी महसूस कर चुके हो कि जब तुम किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो धीरे धीरे तुम खुद अपनी नजरों में छोटे होने लगते हो। तुम एडजस्ट करते हो, तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो, तुम इग्नोर सहते हो, बस इसलिए कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में बना रहे। लेकिन सच्चाई ये है, जहां तुम्हें बार बार खुद को प्रूव करना पड़े वहां तुम कभी इनफ नहीं हो सकते। और जहां तुम नेचुरली इनफ हो वहां तुम्हें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो फिर तुम्हें बदलना पड़ेगा। और चेंज हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अटेंशन मांगने से नहीं, अर्न करने से मिलती है। रिस्पेक्ट बोलने से नहीं, बिल्ड करने से मिलती है। और वैल्यू वो तब बनती है जब तुम खुद को सस्ता बनाना बंद कर देते हो। हर किसी को रिप्लाई देना, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना,
हर सिचुएशन में खुद को झुका देना, ये सब तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाते, ये तुम्हें ईजिली रिप्लेसेबल बना देते हैं। और दुनिया रिप्लेसेबल लोगों को कभी सीरियसली नहीं लेती। इसलिए खुद को रेयर बनाओ, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो वेट हो, कम दिखो, लेकिन जब दिखो तो इम्पैक्ट हो। कम लोगों को अपनी लाइफ में आने दो, लेकिन जो आए उसे वैल्यू दो, क्योंकि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर होती है। और यही रूल रिलेशनशिप्स पर भी अप्लाई होता है। तुम्हें हर किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस सही लोगों की ज़रूरत है। और सही लोग तभी आते हैं जब तुम खुद सही बन जाते हो। इसलिए फोकस शिफ्ट करो, लोगों से हटाकर खुद पे लाओ। हर दिन खुद से बेटर बनो। 1% इम्प्रूवमेंट भी टाइम के साथ तुम्हें कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बना देता है। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है, तुम्हारी चॉइसेस बदलती हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बदलते हैं। अब तुम मिनिमम पे सेटल नहीं करते, अब तुम जानते हो कि तुम डिजर्व क्या करते हो।